Hello everyone, good evening आप सभी को and we are live now to attend the class of multiple intelligence given by Howard Gardner and this is too much enthusiastic topic और बहुत मजे करेंगे इस टॉपिक को समझ के जान के बहुत ही प्यारा टॉपिक है मेरा तो स्पेशली बहुत ही फेवरेट टॉपिक है दुलारी जी गुड इवनिंग so we will talk about Howard Gardner who is an American psychologist ठीक है ना and he was born in America, Pennsylvania. बहुत अच्छा योगदान रहा है इनका इंटेलिजेंस में काफी प्रश्न भी हावर्ड गार्डनर पे बनते हैं और अभी हाल ही में 2019 में रिटायर्ड हुए अपने जॉब से ठीक है ना कौन हावर्ड गार्डनर की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन हुआ है और अभी हाल ही फिलहाल में 2020 में भी इन्होंने सिंथेसाइजिंग माइंड नाम की एक बुक जो है पब्लिश करवाई है ना तो कहने का मतलब कि 1943 में इनका बर्थ होता है काफी अच्छा योगदान रहा इनका और इन्होंने स्पेशली अभी फिलहाल जो है कि पहले तो इन्होंने 7 इनका मानना था कि भाई बुद्धि जो है न ही एक कारक होती है न द्वि कारक होती है न त्रिकारक होती है और न ही मल्टी फैक्टर होती है इनका मानना था कि मल्टी इंटेलिजेंस होती है मल्टी इंटेलिजेंस मीन्स हियर दैट individually everyone has different type of intelligence and he was talking about 9 types of intelligence beginning of the theory he has declared about 7 intelligence है ना उन्होंने शुरू में केवल 7 इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करी थी बताया था लेकिन बाद में जो है इसको मैं एक ट्रिक बता दूंगी आप लोग को याद हो जाएगा है ना इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगी ऐसे याद कर लीजिए देखिए 9 टाइप्स की उन्होंने इंटेलिजेंस बताई रिसेंटली जो है 9 टाइप्स हो गया है बीच में 8 प्रकार की बुद्धि बताई जाती थी लेकिन अभी जो है फाइनली जो है कि आप जो है इसको 3 3 6 3 9 लिंग्विस्टिक हो गई है ना लिंग्विस्टिक हो गई और दूसरा जो है आपका क्या हो गया म्यूजिकल हो गया म्यूजिकल हो गया बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया स्पेशल हो गया इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल हो गया लॉजिकल मैथमेटिकल हो गया नेचुरलिस्टिक और एग्जिबिशन हो गया 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बताया ना दुलारी जी बताइएगा आवाज वगैरह क्लियर है ना एक बार बता दें आप सभी वॉइस क्लियर जा रही है हुआ लाइव नाउ please comment in chat box that everything is clear are you getting my voice clearly just give a response individually I want to know दुलारी जी बताइए आवाज क्लियर है मुझे बोलना नहीं चाहिए आप खुद ही बता दिया करें ताकि मैं कंटिन्यू में यहाँ पे फोकस करूंगी तो मैं यहाँ पे बता पाऊंगी है ना फिर बीच में आप लोग कहने लगते हैं कि मैम ऐसी हो रही है दिक्कत वैसी हो रही है तो फिर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना पॉइंट से भटकना अच्छा नहीं लगता है ठीक है राजेश जी थैंक यू चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने क्या बताया हावर्ड गार्डनर की बात करें तो हावर्ड गार्डनर जो है अमेरिकन पहली बात की अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे पेंसिल्वेनिया में इनका बर्थ होता है जन्म होता है अमेरिका में और साथ ही 1943 में इनका बर्थ होता है हार्वर्ड हाल ही में 2019 से प्रोफेसर के पद से जो है रिटायर्ड हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते भी थे ये ठीक है ना और साथ ही जो है कि रिटायर्ड हुए 2020 में उनकी एक बुक जो है कि रिलीज एक जो बुक है पब्लिश हुई थी और उसका नाम था सिंथेसाइजिंग माइंड उस बुक का नाम था सिंथेसाइजिंग माइंड तो अभी हाल फिलहाल में बाकी फ्रेम ऑफ माइंड से जो है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड से जो है कि इन्होंने इस थ्योरी को निकाला था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और ये हार्वर्ड गार्डनर की बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड से तो ये बुक जो है कि क्या करी गई थी
निकाली गई थी और इसके विषय में इन्होंने इस पे चर्चा की है। अब ये आप देख पा रहे होंगे लिंग्विस्टिक म्यूजिकल, इन्होंने बताया कि 9 प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने क्या बताया कि 9 टाइप्स की बुद्धि होती है लोगों में। अब जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो कि म्यूजिकल फील्ड में जो है कि काफी अच्छा योगदान दे पाते हैं, और आप वहीं पे देखते होंगे कि कुछ लोग नाच गाने में, डांस में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि सामाजिकता बहुत अच्छी होती है उनके अंदर, किसी दूसरे व्यक्ति को समझने में बहुत माहिर होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कि अस्तित्ववाद दिखाते हैं और पूजा भक्ति आध्यात्मिक मार्ग इस तरीके की चीजें भी आपने देखी होंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, अब जैसे कि कोई जिसका डांस अच्छा है, मतलब जो डांस में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपकी किस में एक्सपर्ट होते हैं, किस बुद्धि में एक्सपर्ट होते हैं, किस इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट होते हैं, बॉडी काइनेस्थेटिक में बहुत ही ज्यादा उनकी अच्छी होती है। बॉडी काइनेस्थेटिक माइंड, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है, माना जाता है। म्यूजिकल जिसका गला वगैरह अच्छा है, गा पाता है, गा लेता है, उसका म्यूजिकल माइंड कहा जाता है उसको। उसके बाद जो है कि लिंग्विस्टिक, जिसको भाषाविद होता है, जिसे भाषा का ज्ञान जो है कि बहुत अच्छा होता है, और वो एक दूसरे से संपर्क, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। ऐसे लोग कहा जाता है भाई लिंग्विस्टिक माइंड का, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिला के आपका इस तरीके से ऐसे याद करिएगा, इसको ऐसे याद करिएगा। लिंगू दादा म्यूजिक चला के बॉडी का स्पा करते हैं, जो कि इंटर में पढ़ते हैं, जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, जिनका मैथ्स और लॉजिक नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ऐसे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए। देखिए फिर से, लिंगू दादा म्यूजिक चला करके, ऐसे याद करिए, लिंगू दादा म्यूजिक चला करके बॉडी का स्पा करते हैं, जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, और जिनका लॉजिक और मैथ्स नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो लिंगू दादा से लिंग्विस्टिक हो गया, और ऐसे मैंने तैयार कर लिया था ताकि आपको याद हो जाए। अब लिंगू दादा म्यूजिक चालू कर रहे हैं तो म्यूजिकल माइंड हो गया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया, और उसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि जिनका शरीर का गति वगैरह करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से बॉडी वगैरह को, जो कोरियोग्राफर्स होते हैं उनका बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के होते हैं, है ना। बॉडी का स्पा यानी स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल इंटेलिजेंस उनकी अच्छी होती है। और इंटर से 2 याद कर लीजिएगा, एक इंटर याद कर लीजिएगा और एक हो जाएगा इंट्रा। इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से, यानी कि तारतम्य बैठाना, समन्वय, सामंजस्य, एडजस्टमेंट करने में बहुत एक्सपर्ट होता है ऐसा व्यक्ति, जिसका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। और इंट्रा का मतलब होता है स्वयं में अनुभव, खुद के लिए जो चीजें होती हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ाव जो होता है, अपने लिए बुद्धि तय करना, अपने लिए सारी चीजों करना, वो इंट्रा होता है। तो इंटरमीडिएट से आप 2 याद कर लीजिएगा, इंटर और इंट्रा। इंटर और इंट्रा, इंटर यानी कि एक दूसरे से, यानी कि एक का दूसरे से संपर्क, और इंट्रा यानी स्वयं से संपर्क, इंट्रा में स्वयं से संपर्क, तो वो हो गया आपका इंट्रा, ठीक है। और हो गया लॉजिकल मैथिकल यानी मैथमेटिकल, यानी कि जिसका मैथमेटिकल माइंड, रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह बहुत स्ट्रांग होता है, वो इस इंटेलिजेंस का होता है। और अगला नेचुरलिस्टिक होता है, जिसको प्रकृति वगैरह से बहुत लगाव है, प्रकृति के प्रति संवेदनशील है, तो वो जो है कि सेंसिटिव है नेचर को लेकर के, तो वो बाहर घूमना, पहाड़ों पे घूमना, नदियों पे घूमना, और मुझे लगता है कि ये मेरा वाला माइंड है ना। तो कहने का मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का होता है, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का होता है। और एक होता है एग्जिस्टेंशियल, इसके विषय में सारी दुनिया का अस्तित्व पे बात करता है, भाई दुनिया में क्या एग्जिस्ट करती है, क्या नहीं एग्जिस्ट करती है, इस पे बात करता है। तो मुझे तो भाई मेरा तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक लगता है, और किस माइंड का व्यक्ति क्या बनता है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, है। क्वेश्चंस आपके इसी पे आते हैं, क्वेश्चंस आपके इसी पे आते हैं, ठीक है ना। बबली देवी, राजेश स्वामी जी, टॉपिक समझ में आ रही है? अभी चलिएगा, चलिए अब समझेंगे हम लोग। अब मुझे ऐसे याद कर लीजिएगा, फिर से मैं समझा रही हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, अब इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 टाइप्स का इंटेलिजेंस बताया, लिंगू दादा ने म्यूजिक चलाया, बॉडी का स्पा किया, जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, जिनका लॉजिक और मैथ्स नेचुरल तरीके से एग्जिस्ट करता है। ऐसे याद लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, ऐसे इसको लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। लिंगू दादा, लिंगू दादा, है ना। पहला, म्यूजिक चलाकर, म्यूजिक चलाकर, म्यूजिक चलाकर बॉडी स्पा करते हैं,
बॉडी स्पा करते हैं, स्पा करते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं जिनका लॉजिक, मैथ्स, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ऐसे याद कर लीजिए आराम से। 9 के 9 इंटेलिजेंस आपको याद हो जाएंगे, है ना, आराम से 9 के 9 याद हो जाएंगे। एक बार फिर से लीजिए, लिख भी दिया इसको आप लोग जो है कि ऐसे याद कर लीजिएगा। लिंगू को दादा बनाए, कोई एक व्यक्ति का नाम रख दीजिए लिंगू दादा, और लिंगू से लिंग्विस्टिक हो गया, लिंगू से लिंग्विस्टिक हो गया, और ऐसे याद कर लीजिएगा। लिंगू दादा म्यूजिक चलाकर बॉडी स्पा करते हैं, स्पा करते हैं, ठीक है ना। जो इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, जिनका लॉजिक व मैथ्स नेचुरली एग्जिस्ट करता है, वैसे आपको 9 के 9 बॉडी याद हो जाएगी, ठीक है। आइए अब एक एक को पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, एक एक को पढ़ा जाएगा। पहले लिंग्विस्टिक को पढ़ेंगे कि लिंग्विस्टिक वाला क्या होता है, कैसा सोचता है, कैसे थिंकिंग करता है, और लिंग्विस्टिक वाले क्या क्या बनते हैं, कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं इनके, है ना, कैरियर विकल्प क्या होते हैं, कैरियर ऑप्शंस इनके क्या होते हैं, ये लाइफ में क्या करते हैं, ये आगे चल के लाइफ में क्या करते हैं, म्यूजिकल माइंड वाले आगे चल के लाइफ में क्या करते हैं, बॉडी काइनेस्थेटिक वाले आगे चल के लाइफ में क्या करते हैं, इंटरपर्सनल वाले क्या करते हैं, इंट्रापर्सनल वाले, लॉजिकल मैथमेटिकल वाले, और नेचुरली एग्जिस्टेंशियल वाले क्या करते हैं लाइफ में। ये हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन करके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे हावर्ड गार्डनर को, ठीक है। चीजें समझ में आई? वैसे तो आपका अभी कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, भाषाई स्थानिक, थोड़ा सा मैं इसको मैं कंफर्ट में यहाँ पे कंफर्टेबल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, इसका मैं हिंदी वो कर दूंगी। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस इसको एमआई बोला जाता है, posits that human intelligence is not single general ability but comprises various distinct modalities such as linguistic, logical, mathematical, musical, special intelligences introduced in Howard Gardner's book फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा कि हावर्ड की जो थ्योरी है, 9 के 9 जो बुद्धिमत्ता बताई गई है, 9 के 9 बुद्धिमानी बताई गई है, वह किस किताब से ली गई है, कब पब्लिश हुई थी। देखिए किसी किसी किताब में आपको 1993 दिया हुआ है, उस पर कतई मत जाइएगा, 1983 में जो है कि पब्लिश करी गई थी, 1983 याद रखिएगा, 93 पे मत जाइएगा। 1983 में जो है कि इसको क्या की गई थी, पॉपुलैरिटी मिली थी। This framework has gained popularity among educators who accordingly develop varied teaching strategies for purported to cater different students' strength। यानी ये सहयोग करता था लोगों बच्चों के स्ट्रेंथ को समझने में कि कौन सा बच्चा किस फील्ड का चुनाव करेगा, कौन से कैरियर ऑप्शंस का चुनाव करेगा। इसमें इस चीज ने बहुत मदद की, इस किताब ने बहुत मदद की, इस टॉपिक में बहुत ही, हावर्ड गार्डनर के इस टॉपिक ने बहुत ही मदद की, और वास्तविकता है कि ये बहुत ही सही जो है कि एक आकलन माना जाता है हावर्ड गार्डनर का, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। और डिस्पाइट इट्स एजुकेशनल इम्पैक्ट एमआई हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म, हालांकि इसको आलोचना भी सहनी पड़ी थी। भाई देखिए किसी भी थ्योरी का, कोई भी नई चीज का जन्म होता है तो जाहिर सी बात है उसके विपक्ष में भी लोग 100% खड़े होंगे, 100% उसके जो है अगेंस्ट लोग खड़े होंगे, कोई ना कोई उसका विपक्षी दल जरूर होता है ना। कोई अगर समाज में उतरता है नया कार्य करने के लिए, नया काम करने के लिए, तो एक जो है कि कोई अगेंस्ट में या फिर कोई आपका एनिमी जरूर तैयार हो, क्या अनेक एनिमी जो है तैयार होते हैं, है ना। तो एनिमी आपको हर फील्ड में मिलेंगे, और विपक्षी कह लीजिए तो सबसे बेहतरीन शब्द होगा आपको, क्योंकि आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको क्या कहना है कि वो जो है कि विपक्षी दल का है। तो क्रिटिसाइज भी मिला था इनको, क्रिटिसिज्म भी
मिला था फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज। जो समुदाय थी, वैज्ञानिक समुदाय थी और जो मनोवैज्ञानिक समुदाय के लोग थे, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज भी किया था शुरू में। अ प्राइमरी पॉइंट ऑफ contention is Gardner's use of the term intelligence to describe these modalities। उन्होंने शुरू में तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में रखा था। ये जो 9 का 9 बुद्धि बताए, 7 बुद्धि उस वक्त बताए थे शुरू में, तो जो बुद्धि की जो मॉडलिटीज बताए थे ये, तो उन्होंने कहा उसको डेफिनेशन के फॉर्म में रखा था शुरू में। उसको बुद्धि का डेफिनेशन के रूप में, बुद्धि के अलग अलग जो है कि डेफिनेशन दिए गए थे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, मैंने पहले ही क्लास में बता दिया आपको, है ना। तो शुरू में इसको किस टर्म में, डेफिनेशन के टर्म में इन्होंने रखा था, है ना। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लेवलिंग दीज एबिलिटीज एज सेपरेट इंटेलिजेंस, तो क्रिटिक्स ने क्या कहा, क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया, बहस किया, दैट labeling these abilities as separate intelligences expands the definition of intelligence beyond its traditional scope, leading to debates over its scientific validity। ठीक है, सब मिला के उन्होंने कहा कि सारे प्रतिभाओं को मिला करके एक बुद्धि तैयार होती है, ऐसा कहा था शुरू में। प्राइमरीली जो है कि बताया था, गार्डनर ने कहा कि ये डेफिनेशन है हमारी तरफ से बुद्धि का, हमारी तरफ से बुद्धि का ये डेफिनेशन रख लो आप। तो लोगों ने क्रिटिसाइज कहा कि भाई ये सारी बुद्धि कैसे हो सकती है, भाई जिसके पास नृत्य करने की बुद्धि हो सकती है वो गा थोड़े सकता है, जो मैथ्स लगा सकता है जरूरी थोड़ी कि वो नेचुरलिस्टिक ही हो, है ना, नेचर में इंटरेस्ट हो जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कोई स्वप्रेमी हो, है ना, कोई स्वप्रेमी हो, इंट्रापर्सनल हो, वो इंटरपर्सनल नहीं हो सकता है ना। जैसे कह सकते हो कि एक तरीके से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला सिस्टम जो है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि बुद्धि को एक साथ मत डिफाइन करिए, मतलब डेफिनेशन में सारे बुद्धियों को एक साथ इन्होंने समेट दिया था कि ये सारी बुद्धि कहलाती है। इन्होंने कहा क्या कहा कि नहीं, लेबल की, उसको लेबलिंग दी इन्होंने, सारे इंटेलिजेंस को सेपरेटली लेबलिंग दी, इसका अलग अलग नाम रखिए सर, गार्डनर सर इसका अलग अलग नाम रख दीजिए, एक की में मत डेफिनेशन डालिए, इसका अलग अलग नाम रख दीजिए, एक का नाम इंटर रख दीजिए, एक नाम इंटर रख लीजिए, एक का लिंग्विस्टिक रख दीजिए, एक का बॉडी का एस्थेटिक रख दीजिए, म्यूजिकल रख दीजिए, मैथमेटिकल रख दीजिए, लॉजिकल रख दीजिए, नेचुरली और एग्जिस्टेंशियल तो बहुत बाद में आया। तो ये सारी चीजें बोली गई इनको, तो इन्होंने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्होंने इसको डिस्क्रिप्शन में ऐसा कर दिया। और जो है कि आगे जिसके कारण उसकी प्रगाढ़ गणितीय बुद्धि का किसी को अंदाजा न मिल पा रहा हो, ये बताया उन्होंने। जैसे कि इसका एक उन्होंने वो रखा ना कि भाई हम प्रूफ करते हैं इस बात को, जितने भी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा भी संभव है कि वह बच्चा गुणा की प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग ढंग से देखता हो, जिसके कारण उसकी प्रगाढ़ गणितीय बुद्धि का किसी को अंदाजा न मिल पा रहा हो। तो हो सकता है बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो, तो इसको आप एक ही बुद्धि में कैसे शामिल कर सकते हैं, तब इसको जो है कि अलग सेपरेटली जो है कि लेबल किया गया उसको, ठीक है ना। गार्डनर का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है, शुरू में बताया था ना, प्राइमरीली बताया था उन्होंने कि while empirical research often supports a general intelligence factor, G factor, Gardner contends that his models offer more a nuanced understanding of human cognitive abilities. This differences in defining and interpreting intelligence has, वही जो बात मैंने आपको बताई थी वही सारी चीजें यहाँ पे हैं, है ना। बाकी ये चीजें दूसरी है, दूसरी लाइन है। गार्डनर का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती है। प्रधान प्रतिभाएं कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, इसके पास म्यूजिकल के साथ बॉडी काइनेस्थेटिक भी है, बॉडी काइनेस्थेटिक भी है, और उसका मैथ्स भी स्ट्रांग हो सकता है, और थोड़ा बहुत जो है कि नेचुरलिस्टिक हो सकता है, एग्जिस्टेंशियल भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत मतलब कुल मिला के ये जो ज्यादा है उसके अंदर, ये जो ज्यादा है इसको प्रधान बोला गया, प्राइमरी बोला गया। प्राइमरी इंटेलिजेंस उस व्यक्ति का, उस आदमी का प्राइमरी जो है कि बोली गई, इसको प्राथमिक बोला गया। और ये जो बाकी सेकेंडरी में आने लगे, क्योंकि थोड़ा जान देते हैं, जो ज्यादा था वो आपका प्रधान का आ गया, म्यूजिकल और बॉडी काइनेस्थेटिक और मैथमेटिकल, और ये सारी जो ज्यादा है इसलिए इसको प्रधान बोला गया, ठीक है। तो जिसमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती हैं। देखिए
किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती हैं। संतुलित रूप से कहने का मतलब थोड़ा 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 करके सब कुछ होता है उसके अंदर। जैसे आप कहते हो ना मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड कहने का मतलब मल्टी इंटेलिजेंस वाला है, तो कहने का मतलब ये हो गया। हावर्ड गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रतिभाएं सूत्र रूप में रखी, फॉर्मूला के रूप में रखा था उन्होंने। उनकी सूची अस्थायी थी, मतलब वो फिक्स नहीं था वो, ठीक है ना। पहली 2 को स्कूल में विशेष तौर पर महत्व दिया गया और अगली 3 सामान्यतः कला से जुड़ी जाती है और अंतिम 2 हैं वो हावर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत प्रतिभा कहा। व्यक्तिगत प्रतिभा यानी कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल को कहा है। तो ये सारी चीजें थी। इसमें 4 या 8 ही दिया हुआ है, ठीक है ना। ये स्पेशल है आपका, जैसे कलाकार लोग होते हैं, मूर्तिकार लोग होते हैं, वो स्पेशल होते हैं, ठीक है ना। पिक्चर स्मार्ट बोला गया, इसको विजुअल स्पेशल बोला गया है और इसमें 8 ही दिया हुआ है, ठीक है। इसको मत वो जो स्टार्टिंग वाला मैं कही हूँ ना उसको आप बना लीजिएगा, एक पाई चार्ट में बना लीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है मैटर। अब हावर्ड गार्डनर, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हावर्ड गार्डनर इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये तो मैंने जनरली आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। Where he expanded the definition of intelligence and outlined several different types of intellectual abilities. This book was published in 1983. First of all, you have to know very well about it. ठीक ना, तो इसको आपको जानना ज्यादा अच्छे से जरूरी है कि शुरू में ये है इस किताब में वर्णन किया गया था। हावर्ड गार्डनर emphasized the theory of multiple intelligences, stating, क्या बताता था इनका जो थ्योरी था वो क्या बताता था, that there are 9 independent types of intelligence which develop differently in different people and are based on a person's genetic traits and environmental experiences। यानी कि जिसमें जो है कि दोनों फैक्टर मायने रखेगी, जेनेटिक ट्रेट्स भी यानी हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी मायने रखेगा और सबको मिला करके ये सारी बुद्धि जो है तैयार होती है अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर। ये सारी चीजें थी, ठीक है ना। अब one by one we'll read about the 9 types of intelligence and first of all we'll go through with the linguistic, ठीक है ना। हाँ सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विजुअल स्पेशल को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बस ऐसे आप लिंगू दादा वाला याद कर लीजिएगा और सबसे पहले हम लोग जो है कि स्पेशल देखेंगे, स्पा वाला से स्पेशल देखेंगे जिसको दृश्य स्थानिक बुद्धि कहा जाता है। दृश्य अस्थानिक हिंदी में समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अस्थानिक का मतलब होता है स्थान ले लेना। अस्थानिक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस को और इसमें इसका अर्थ होता है दृश्य अस्थानिक बुद्धिमत्ता। अर्थात ध्यान समझिएगा, हिंदी में थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। दृश्य, कोई दृश्य देख लिया आपने, कोई विजुअलिटी देख लिया आपने, कोई विजुअल चीज मतलब विजुअली आप उसको देख लेते हो कोई चीज, अब उसको हटाइए। अभी देख रहे होंगे आप यूट्यूब वगैरह ओपन करते होंगे, इंस्टा वगैरह चलाते होंगे, तो मैं तो चलाती भी नहीं हूँ, तो यूट्यूब जब चलाते होंगे तो आप देखें यूट्यूब में चलाते हुए इंस्टा नहीं चलाते होंगे, तो यूट्यूब जब चलाते होंगे तो आप ओपन जब करते होंगे देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति है यहाँ से खड़ा है, खट से उसने पेपर निकाला, पेन निकाला, उसका ड्रॉ कर दिया पिक्चर और ले जाके उसको देता है, बड़ा खुश होता है। और ऐसे कर करके लोग जो है कि क्या हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। तो वो क्या है, उसके अंदर कैसा गुण है, उसके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस है पाया जा रहा है, उसको पता वो तो कोई चीज देख लो और बाद में भी उसको कर लो, वो हटने के बाद भी, वो चीज हटन सामने से जाने के बाद भी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना को कि कोई गए नेचुरल प्लेसेस पे गए और वहां से कुछ देख लिया और बाद में उसको ड्रॉ कर दिया, है ना, पेंटिंग वगैरह कर दी, मूर्ति तैयार कर दी, किसी लड़की को देखा, लड़का को देखा और एक स्टेचू रेडी कर दिया। तो वो क्या, वो लोग कैसे माइंड के होते हैं, कैसे इंटेलिजेंस के होते हैं, ऐसे लोग दृश्य स्थानिक बुद्धि के होते हैं, यानी कि विजुअल स्पेशल माइंड के होते हैं, उस इंटेलिजेंस के होते हैं। जो लोग दृश्य स्थानिक बुद्धि में मजबूत होते हैं वे चीजों को देखने में अच्छे होते हैं,
ये व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे, चार्ट, वीडियो, चित्रों के साथ कार्य करने में भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो पीपल विद स्ट्रॉन्ग विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। तो 8-9 के 9 में मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी कि वो क्या है, फिर मैं उसका बताऊंगी कि उसका क्षमता यानी कि कैपेसिटी क्या होती है उस व्यक्ति की, और फिर मैं बताऊंगी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर मैं बताऊंगी उसका कैरियर ऑप्शंस। 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग 9 में, बारी बारी करके एक एक पॉइंट में, एक एक चीज में हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे उसका कि वो होता क्या है, दूसरा कैपेसिटी पढ़ेंगे कि उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता क्या होती है, ऐसे माइंड के, ऐसे इंटेलिजेंस के लोगों की क्षमता क्या होती है, और तीसरा पढ़ेंगे उसका, उस पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे लोगों की विशेषताएं क्या होती हैं, और लास्ट में इनके कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं, ये लाइफ में करते क्या है आगे चलकर, ऐसे इंटेलिजेंस वाले लोग करते क्या हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। अब जो है कि कैपेसिटी पढ़ेंगे, तो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस वाले लोग का जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है कि विजुअल एंड स्पेशल डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छी होती है। इनकी कैपेसिटी ये होती है कि जो दृश्य है जो आप उन्होंने देख लिया, और जो स्थानिक निर्णय है, निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। स्थानिक यानी कोई चीज दिमाग में बैठ गया तो अब उसके साथ क्या करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से बनाना है, ये सब निर्णय डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रॉन्ग। ये तो हुई कैपेसिटी। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण क्या होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के गुण क्या होते हैं। तो दीज पीपल विद विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, ये क्या होते हैं कि रीड एंड राइट फॉर प्लेजर, ये लिखते और पढ़ते हैं किस चीज के लिए, खुशी के लिए, जो है कि लिखते, आनंद के लिए लिखते और पढ़ते हैं, ठीक है ना। और पहेली को सुलझाने में, पजल वगैरह जो लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, जो पजल हो गया और आपका उसको क्या होता है, जिगजॉ होता है, जिगजॉ गेम जो होता है, ये स्पेशल माइंड का आदमी होता है, विजुअल स्पेशल माइंड का आदमी होता है जो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है, पहेलियां हो जाती हैं, और ये सुडोकू वगैरह जो सॉल्व करते हैं लोग, जो लोग कहते हैं ना सुडोकू 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक और चीज है, वो जो क्या कहते हैं उसको, तो दिमाग में उतर गया मेरे, वो जो भाई वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला जाता है, उसको एक पजल दिया जाता है ना, एक टॉय आता है जो दिमाग से, उसका नाम देखने भूल गई अभी, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अभी देखिए दिमाग से उतर गया मेरे। वो क्यूब शेप में होता है, जो क्यूब शेप में होता है, जिसको मोड़ मोड़ करके उसको, जो वो भी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस वाले लोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग पजल को सॉल्व करने में अच्छे होते हैं, दे आर गुड एट सॉल्विंग पजल्स। एंड चित्रों को, कोई पिक्चर्स हैं, पेंटिंग है, ग्राफ है, चार्ट है, उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं, डिफाइन करने में एक्सपर्ट होते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग और जो विजुअल आर्ट होता है उसका पूरा आनंद लेते हैं। किसी पैटर्न को आसानी से पहचान जाते हैं, कोई भी पैटर्न दिया हुआ है उसकी पहचान बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, रूबिक्स क्यूब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वॉइस नहीं आ रही है क्या? शहनवाज जी कह रहे नो वॉइस। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन वॉइस? अभी तो रिप्लाई आया रिजवाना जी का रूबिक्स क्यूब को लेकर के, तो उन्होंने तो यानी सुना अभी तो बोला उन्होंने। Is there any problem in voice? Please tell me. अच्छा, बीच में चली गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी क्लियर है ना। चलें, तो अभी इनका क्या, इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आई, तो ये चीजें होगी। अब इनका कैरियर ऑप्शन क्या होता है, ये लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। आप इन्हें कैरियर ऑप्शंस दे सकते हो, आप इन्हें ऑप्शंस दे सकते हो कि बेटा आप क्या बन सकते हो। आप एक जो है कि एक अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप जो बिल्डिंग वगैरह का डिजाइन बना करके नक्शा वगैरह देते हैं ना, बेटा आप आर्किटेक्ट बहुत बेहतरीन बन सकते हैं। तो जितने आर्किटेक्ट लोग होते हैं वो लोग विजुअली जो है कि स्पेशल माइंड के होते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट बन सकता है, वो कलाकार बन सकता है ना, कला वगैरह आर्ट वगैरह बना सकता है। इंजीनियर भी बन सकता है, क्योंकि वो जो है इंजीनियर डिजाइन करते हैं ना, जैसे कि किसी भी फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, केमिकल इंजीनियर हो गया, अलग अलग फील्ड में इंजीनियर हो गए आपके, तो वो जो है कि किसी चीज को बनाना है, तोड़ना है, ये सारी चीजें हैं। तो विजुअली स्पेशल माइंड के लोग जो है कि इंजीनियर भी बहुत अच्छे
हो सकते हैं। तो इनके लिए कैरियर ऑप्शन यही होते हैं कि भैया आप अपने कैरियर में वास्तुकार बन सकते हो, कलाकार बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसका बहुत जल्दी समाधान निकालेंगे, ठीक है ना, परेशान मत होइए बस। चलिए अब है दूसरे माइंड, अब जो है लिंगु दादा को पढ़ते हैं। अब हम लोग लिंगु दादा को पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, सेकंड वाले में आते हैं। तो सेकंड वाले लोग जो हैं आपके एक तरीके के, ये लोग कैसे होते हैं, ये लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस इनका स्ट्रांग होता है। मींस हियर दैट पीपल विद स्ट्रांग लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू यूज वर्ड्स वेल, यानी कि अपने शब्दों को, अपने बातों को रखने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अपने बातों को, अपने कोई बात किसी से कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अपने बातों को बहुत अच्छे से आपको समझा पाते हैं, बता पाते हैं और आपसे कन्वर्सेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो है कि चीजों को सामने रख पाते हैं। तो वर्बली दे आर स्ट्रॉन्ग, मींस टू हियर, ठीक है ना, कि वो वर्बली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे कैन यूज वर्ड्स वेरी वेल when writing and speaking. These individuals are typically very good at writing a story, जैसे जिसमें आप लेखक हो गए, कवि हो गए, ये इस माइंड होते हैं। लिंग्विस्टिक भाषाई मौखिक होते हैं ये, ठीक है ना। और रिमेम्बरिंग इवेंट्स, कोई इवेंट्स को याद कर लिया, मैंने उस दिन कवि का वर्णन किया था, है ना। जो पोएट्स होते हैं, पोएटेस होती हैं, वो क्या करते हैं, किसी चीज को देख लिया, सोच लिया, उस पर कविताएं कर दिया, लिख दिया। वो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस जिसमें होता है वो ये सारी चीजें कर लेता है। अच्छा, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, इनकी कैपेसिटी होती है इन वर्ड्स, लैंग्वेज एंड राइटिंग। इनकी कैपेसिटी होती है कि अपने बातों को शब्दों में बोल सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं, ऐसे लोग, है ना। तो ऐसे लोगों की बुद्धि, अगर जो लोग आपको इस तरीके के दिखाई दे तो आप उनको कहिएगा भैया आप लिंग्विस्टिक है ना। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्राइमरीली आपकी बहुत अच्छी है ये, है ना। तो प्राइमरी फॉर्म में है, आप कह दीजिएगा उनको, है ना। तो ये चीजें होंगी। अब हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है इनकी, इनकी विशेषताएं कैसी होती है। तो वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू रिमेम्बर रिटेन एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी बताया कि कवि और लेखक जो किसी बात को संस्मरण के रूप में लिखना, ऑटोबायोग्राफी लिख देना, किसी के विषय में लिख देना, 4 साल बाद भी वो चीजें याद रहे आपको और उनके विषय में आप लिख दो, बता दो, ऐसे लोग जो है लिंग्विस्टिक वर्बली इंटेलिजेंस के होते हैं। नेक्स्ट वन, एंजॉयज। अच्छा, ये करते क्या है, इनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंजॉयज रीडिंग एंड राइटिंग। ये नॉवेल्स वगैरह, कहानियां वगैरह, किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं, है ना। आप में से भी बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग योगिता जी, बड़ी अच्छी टॉपिक थी, आपको स्टार्टिंग से देखना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है ना। अब ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग पढ़ने के, लिखने के बड़े शौकीन होते हैं। कॉपी कलम उठाया, किसी के विषय में लिख दिया, किसी के बारे में बता दिया, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, राइटिंग फॉर्म इनकी बहुत अच्छी होती है। साथ ही नॉवेल्स हो गई, बुक्स हो गई, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने वाले, देखो बहुत लोग शौकीन होते हैं अपनी किताबों की अलमारी, मेरे यहाँ भी बहुत है ना, सजा के रखते हैं, है ना। तो उनका क्या है कि ये इस फॉर्म, और यही रीजन है, पढ़ने के शौकीन होने की वजह से ही ये वर्बली स्ट्रॉन्ग इसीलिए होते हैं, वर्बली स्ट्रॉन्ग इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो है किसी के इंटरेस्ट, इसी में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। स्किल्ड इन डिबेटिंग और गिविंग परसुएसिव स्पीचेस, जो अच्छे अच्छे स्पीच होते हैं, भाषण होते हैं, डिबेट करना हो गया, किसी से वाद विवाद करना हो गया, कम्युनिकेशंस हो गए, है ना, कन्वर्सेशन करना हो गया, ऐसे लोग बड़े ही चतुराई के साथ, बड़े ही अच्छे से, निपुणता से जो है, मैं बस अभी आई हूँ घर पर बैग रखकर बस, अरे क्या बात है योगिता जी, क्या बात है, बड़ी मेहनती हैं आप, सच्ची बता रहे। तो भाई 6 घंटे की आप सुबह सुबह उठिए, घर में खाना पीना बना के, लंच बना करके। अच्छा, ये किस इंटेलिजेंस के होते हैं बताइए। महिलाओं को तो मल्टी टैलेंटेड रहना ही पड़ता है ना। सुबह से आँख खोलो, 4 बजे उठ जाओ, घर का बॉडी का एस्थेटिक होना भी जरूरी है कि नहीं। और साथ साथ जो है कि कुछ लोग, कुछ महिलाएं तो गाना वगैरह, संगीत वगैरह की शौकीन होंगी, तो गाना वगैरह भी गाती, जो है कि खाना वाना बना लेंगी, फिर सुबह निकल जाए। बताइए मैडम, 6 घंटे लेती है आने जाने में, जर्नी करने में, बहुत मेहनत कर रही मैम आप, सच में। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है स्किल्ड इन डिबेटिंग और गिविंग परसुएसिव स्पीचेस, जो स्पीच है वो देने में बहुत माहिर होते हैं, बताने में, बातों को रखने में काफी अच्छे से सक्षम होते हैं। एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स वेल, जैसे मुझे अगर उनको ये चीज दे दिया जाए, आप मुझे ये बताना हो ये पेन है, अब इस पे वो अच्छा खासा आधा घंटा का स्पीच दे ले जो व्यक्ति, उसको समझेगा कि लिंग्विस्टिक वर्बली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो,
है ना। लिंग्विस्टिक है, वर्बली इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति बहुत तगड़ा वाला व्यक्ति है। एक पॉइंट दे दो, उस पर जो नेता लोग होते हैं ना, भाषण बहुत अच्छा अच्छा जो लोग देते हैं, उनका ये अच्छा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यूजेस ह्यूमर व्हेन टेलिंग स्टोरीज, मतलब नहीं कहते भाई आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, नहीं कहते भाई कुछ बोलो कुछ भी कहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है वो इस माइंड का व्यक्ति होता है ना, वो इस माइंड का व्यक्ति होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसके अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इनके कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं, ये लाइफ में कर क्या सकते हैं, ये लाइफ में क्या क्या बन सकते हैं, एक राइटर बन सकते हैं, ये जर्नलिस्ट बन सकते हैं, पत्रकारिता वगैरह क्षेत्र में जाना बहुत अच्छा होता है इनके लिए। लॉयर बन सकता है, भाई वाद विवाद करने में लॉयर का कोई तोल नहीं है ना। और यहाँ पे टीचर बन सकते हैं, स्पेशली आप सभी जो है कि इस माइंड के होंगे, है ना, क्योंकि आप अपने आप को डिस्क्राइब कर पा रहे होंगे और बच्चों को समझा पाने में सक्षम है। अगर बच्चा आपको पहली नजर में समझ गया, बच्चा आपको पहली बार में पकड़ ले रहा है कि मैम सर क्या बता रही हैं, तब वह समझिए आप अपना ये वाला इंटेलिजेंस ए ग्रेड का मानिएगा, ठीक है ना। तो इनके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं कि वो एक लेखक बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, वकील बन सकता है, शिक्षक बन सकता है। तो ये दो आपके आज हो गए, ठीक है ना। एक और ही पढ़ा देंगे ये वाला भी, चलिए ये वाला भी देख लेते हैं, फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी ये वाले जो माइंड के लोग होते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले लोग जो होते हैं, वो क्या होते हैं, पीपल विद स्ट्रॉन्ग लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट रीजनिंग। कोई रीजनिंग दे दिया जाए उनको, है ना, वो बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाते हैं, है ना। और रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, कोई पैटर्न दे दिया, जैसे जिग्सा पजल है आपका, जिग्सॉ पजल है, सुडोकू वगैरह, कोई पहेली वगैरह सुलझाने में, तो रीजनिंग का सॉल्व, या फिर मैथमेटिकल, तो मैथमेटिक्स भी जो है क्या एक रीजनिंग ही है भाई, है ना, शब्दों संख्याओं के साथ खेलना। एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स लॉजिकली, और किसी भी बात को तर्क के माध्यम से सॉल्व कर देना, तार्किक रूप से उसको उस समस्या का समाधान कर देना। These individuals thinks conceptually in terms of numbers, जिनके देखिए मैथमेटिक्स उसी का अच्छा होता है, कहा जाता है मैथ में बहुत बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, जो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया उसका मैथ्स अच्छा होना ही होना है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है इंटेलिजेंस का कि आपका मन लग रहा है कि नहीं, आप उसको पकड़ पाए हो कि नहीं, कितने बेहतरीन ढंग से आप पकड़ पा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली आप जब नंबर्स के साथ प्ले कर पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, मीन्स यू हैव लॉजिकली मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आपके पास बहुत अच्छा है, तो समझिएगा कि आप जो है कि इस तरीके की एक्टिविटीज कर पाते हैं, कर पाने में सक्षम है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स। अच्छा इनकी कैपेसिटी क्या होती है, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, दे आर एबल टू एनालाइज प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो वो समस्याओं को पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं, है ना, क्योंकि वो तार्किक होते हैं, तो समस्याओं को बहुत तेजी से पकड़ते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं, उसको फॉलो अप कर पाते हैं, तो इनकी ये क्षमता होती है, ऐसे लोगों की क्षमता ये होती है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इनके जो विशेषताएं वो क्या होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले लोग, यानी पीपल विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पॉजेस एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने का आनंद लेते हैं, यानी कि मैथ्स को सॉल्व करना, लॉजिकली सोचते रहना, रीजनिंग सॉल्व करना, अमूर्त तरीके से सॉल्व करने में बहुत ही माहिर होते हैं। enjoys thinking about abstract ideas such as conducting scientific experiments, ऐसे लोग साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, जो टफ से टफ कैलकुलेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले लोग, ठीक है ना। अच्छा इनका ऑप्शंस क्या होता है कैरियर में, कैरियर में इनके ऑप्शंस क्या होते हैं कि ये जो है ये एक वैज्ञानिक बन सकता है, ऐसे माइंड वाला व्यक्ति, ऐसे इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है, मैथमेटिशियंस बन सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेखाकार बन सकता है, इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी उसकी, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन बहुत अच्छा होएगा, तो वो उसको इजिली जो है कि इसको कैरी ऑन कर सकता है, इस कैरियर में उसका विकल्प होता है, ठीक है ना। तो 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हम लोगों ने पढ़ा, बच गया आपका कितना, 6 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर रिमेन्ड, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द पार्ट, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कंटिन्यू टुमारो और ऑन मंडे, ठीक है ना। कल अगर मैं आ गई तो मैं क्लास ले पाऊंगी, ले लूंगी मैं, इस संडे को भी ले लूंगी,
अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। बाकी आप अपने अपने घर विचार कीजिएगा कि अभी तीनों इंटेलिजेंस आपने पढ़े, आप में से कितने लोग इस इंटेलिजेंस वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।